अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 81। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे ही नित्या और दृष्टि मैम उस साइड से जा रहे थे तो दृष्टि मैम काफ़ी बार उनसे सवाल कर चुकी थी कि तुम परेशान क्यों हो, कोई कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। सेम ही ना। और डोंट वरी, तुम और कशिश के बारे में मुझे सब कुछ पता है। बस मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी कि तुम मुझे कब बताओगी। पर इंतज़ार की घड़ी कभी ख़त्म हुई ही नहीं और ऐसे सामने आ गई। और ख़ास करके ना तुम दोनों ना थोड़ी बहुत सावधानी बरस के रखना। तभी एकदम से नित्या बोलती कि ऐसे दोबारा नहीं होगी एंड थैंक यू अगेन। तभी दृष्टि मैम बोली कि क्या पागल हो यार, इतनी बार थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स टोटली फाइन। तभी नित्या बोलती कि वैसे जब पता चली तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, मतलब वो स्टूडेंट में। तभी एकदम से वो हंस पड़ती है। दृष्टि मैम देखो, मुझे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें अजीब लगी थी कि यार तुम्हें और कोई नहीं मिली, मतलब स्टूडेंट से, सीरियसली। फिर मुझे ये ध्यान आई कि वैसे भी तुम्हारी उम्र उतनी भी नहीं है। लगभग वो तुमसे शायद 4-5 या 6 साल की छोटी होंगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इट्स टोटली फाइन। और फिर सोचा कि जब प्यार का जादू चलती है ना तो ये तो नहीं होते ना क्या उम्र है, क्या है, काली है कि सुंदर है, ये सब मायने होते नहीं हैं। प्यार प्यार होते हैं, किसी से भी हो सकता है, आई नो दैट। तो मुझे ज़्यादा वो चीज़ फिर ख़राब नहीं लगी। इट्स टोटली फाइन। पर हाँ, तुमसे थोड़ी बहुत मैं नाराज़ हूँ क्योंकि मैं ना तुम्हारी इंतज़ार करते रही कि कब आओगी, तुम बताओगी कि ऐसे ऐसी सिचुएशन, पर तुमने बताया ही नहीं। तभी नीता बोलती कि वो सॉरी, पर कैसे बताती, मतलब वो बोलती इट्स टोटली फाइन, अब इतनी ऑकवर्ड फील करने की कोई बात नहीं है। चलो, वैसे भी 1-2 लेक्चर ही रह गए हैं, वो कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो ये दोनों ही जाने लगते। उधर जैसे ही कशिश जा रही थी, जानवी और बरखा पीछे पीछे आ रहे थे, तो जो जानवी थी वो बरखा की ओर एक टक देखती है और एकदम से बोलती, अभी तो हाथ छोड़ दो मेरी। कब से हाथ कस के हुई, मतलब तुम पकड़ी हो कि छोड़ने की नाम ले रही हो, देखो निशान पड़ गए। तभी एकदम से बरखा भी देखती है कि हाँ, तो एकदम से फटाक से छोड़ देती है, बोलती कि वो सॉरी। तभी जानवी बोलती इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, पर ये बताओ तुम्हें कैसे पता चली है कि डेंजर है? तुमने यही तो बोली थी मुझे। तभी बरखा बोलती अरे यार, मैं क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर हुई थी, तो वहाँ से मुझे क्रिश एकदम से प्रिंसिपल मैम के वहाँ पे जाना को देखा, तो मैं पीछा करी। मैं गई, वो कुछ तो बोल रहा था, पता नहीं, मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा था, पर एक समय में मैंने कशिश और मैम की जिक्र सुना। और जैसे ही सुनी ना, मुझे लगा कि समथिंग इज़ फिशी। और तब वो मैम को लेकर वहाँ पे जाने की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली कुछ हुआ है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ और तुम्हें लेके गई। तभी जानवी बोलती कि अच्छी काम किया है तुमने। तभी एकदम से बरखा से घूर के देखते हुए बोलती कि अच्छा। बोलती कि और? जानवी बोलती कि और क्या, मतलब यू डिड गुड वर्क। बोलती कि अच्छा, ये गुड वर्क है? बोलती कि हाँ। ये देखो यार, एक तो ना ठीक है, मुझे नहीं पता अब आगे क्या बोलनी चाहिए। तभी बरखा बोलती कि कभी तो कुछ अच्छा चीज़ बोल लिया करो मेरे लिए जानवी। तो ये बोलती कि अरे तो तुम कभी अच्छा कर भी लिया करो तो मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें बोल भी लिया करूँगी। पहले करो तो सही। थे बोलती कि वाह बेटा, ये सही है, तुम ना डफर के डफर ही रहोगी। तभी एकदम से जो जानवी वो खड़ी हो जाती है, बोलती एक्सक्यूज मी, चुड़ैल मैं डफर तो बिल्कुल नहीं हूँ। तभी बरखा बोलती है हाँ, जिस दिन तुम मुझे चुड़ैल कहना बंद कर दोगी, मैं भी तुम्हें डफर कहना बंद कर दूंगी। अब खुद डिसाइड करो। और बरखा एकदम से जो है कशिश की सामने चली जाती है। इधर जानवी बोलती है अजीब दादागिरी है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। और वो जो बरखा है वो कशिश से पूछती है कशिश यार बी केयरफुल। तभी कशिश बोलती है कि क्या केयरफुल, मुझे क्या पता थी कि वो वहाँ पे प्रिंसिपल मैम को लेके आएंगे।
मैं तो मैम से बात करने गई थी। तभी भी जो बरखा बोलती है, यार बात करने के लिए ना खुला आसमान होते हैं, टेरेस नाम की एक जगह होते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी होते हैं, और भी कई सारी, सबसे अच्छी जगह तो कैंटीन है, वहाँ चले जाओ बात करने के लिए। और अगर कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट बात करनी है तो इंतज़ार कर लो, वैसे भी मैम तो शाम तक तुम्हारी। तभी एकदम से कशी बोलती है, यार बरखा चुप कर जाओ, ऐसी कुछ नहीं है, मैम थोड़ी सी परेशान है, बस उसी सिलसिले में बात कर रही थी, बस इतनी ही बात है और कोई बात नहीं है। ये लोग ये बात करते करते क्लासरूम के वहाँ पे जाते हैं। जाते ही जो क्रिश है वो भी क्लास में एंटर करने लगता है कि तभी जो है कशिश सामने आ जाती है। बोलती कि क्या? क्रिश बोलती कि क्या बज गई है आज? पर आई नो, मौके एक बार नहीं कई बार आते, बस यही मौके का इंतज़ार है मुझे। और जिस दिन रंगे हाथ पकड़ूंगा ना, तो तुम दोनों का पूरी, तभी एकदम से उसको वो पूरा कर भी नहीं पाता है। एकदम से कशी बोलती कि कुत्ते के दुम ना कभी सीधे नहीं होते, और तू जैसा का तैसा ही है। अगर तू ये चीज़ करा है आज, अगर ये सारी चीज़ आ जाती, मैम पे अगर बात आती, तो आई स्वेयर क्रिश मैं तुझे छोड़ता नहीं, और इसका सज़ा भी तुझे मिलना तो ज़रूर चाहिए। तू बस इंतज़ार कर, इसका पलटवार मैं ज़रूर तुझे दूंगी, क्योंकि ना अब बहुत हो चुकी है। प्यार से समझाना, प्यार से बात करना, नॉर्मल तरीके से, वो भी इसलिए कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं तू मेरा भाई का दोस्त था, पर तू उस लायक है ही नहीं। तू ना तो किसी चीज़ के लायक हो, ना ही मेरे भाई की दोस्ती का। और अब से ना तेरी हर किए हुए गलती का पलटवार ज़रूर दूंगी मैं तुझे, और आज के लिए ना तू बस इंतज़ार कर। ये बोलते हुए कशिश चुप से वहाँ से आती है, अपनी सीट में बैठ जाती है। बरखा एकदम से जो क्रिश के सामने आ जाते हैं, बोलती कि बोली थी ना उससे पंगा मत लिया करो तुम, तुम्हारी दिमाग में बात समझ नहीं आती क्या? तुम पता है ना वो पीयूष का बहन है, और ये भी पता है ना पीयूष कैसा था, कहीं ना कहीं वो भी उसी टाइप की है। अब ना वो जो भी करेगी ना तुम्हारे साथ, बस इंतज़ार करो, बी प्रिपेयर्ड। तभी एकदम से जो क्रिश है वो एकदम से बरखा को थोड़ी सी धकेल दिया है, जैसे पुश करती है पीछे कर, बोलती कि तुमसे तो मैं कुछ पूछना ही रहा हूँ ना, तुम कुछ ना ही बोलो, हो कौन तुम, हर बात पे टांग अड़ाने आते हो, मुझसे ना दूर रहा करो। तभी एकदम से जानवी, क्योंकि थोड़ी सी पीछे हट गई थी, तो जानवी उसे संभालती है, बोलती अरे ध्यान से। और तुम, तभी वो क्रिश को बोलते हैं कि अरे तू तो गए गुजरा निकला, मतलब दोस्ती तक का वो तुझे लिहाज नहीं है। ये दोस्त थी ना तेरी, इस तरह से बर्ताव करता है कोई? अगर गिर गिर जाती तो बोलती कि तुझे क्या है, हाँ जानवी, तुझे क्या है? गिर जाते तो गिर जाते, कौन सा तू इसकी वो पे मोहताज बनी बैठी है? तो बोलती कि क्या मतलब? नहीं, तुम दोनों तो दुश्मन हो ना, वो तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी ना ही कशिश को, अब दोनों, तुम दोनों ही कुछ ज़्यादा ही दोस्ती नहीं हो गए हो, तो मोहताज बना के रखो अब। तभी एकदम से जानवी कुछ बोलने लगती, तभी बरखा बोलती कि रहने दो, इसको समझाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो खामखा अपनी टाइम इस पे क्यों बर्बाद करें, भौंकने दो। तो ये बोलते हुए वो वहाँ से चुप से अपनी अपनी सीट में चली जाती है, और इधर क्रिश बहुत गुस्से में आ जाता है कि वो सोच के कुछ और गया था, हो कुछ और गया है। देखते देखते यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, एकदम से नित्या की फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो बस ऑफिस रूम में आई थी, और प्रिंसिपल मैम ने फिर से बुलाए थे कुछ विषय के बारे में बात करने के लिए। वो बस जा रही है कि तभी उसके फ़ोन में वो कॉल आती है। वो देखती है, और एक दफ़ा वो कट कर देती है, लेकिन दूसरे बार भी वही नंबर से कॉल। तो एकदम से वो रिसीव करती है, और जैसे रिसीव करती है, आगे से एकदम से कोई बोलता है कि जी वो नमस्ते, मैं अक्षय बोल रहा हूँ, मैं आपका वर्सिटी के
गेट के बाहर ही खड़ा हूँ अपनी कार लेके। आप जब निकलोगे तो मुझे आई मीन मैं यहाँ पे हूँ। तभी एकदम से नित्या शॉक्ड हो जाती है, बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ पे हो का मतलब क्या है? तभी एकदम से वो बोलते कि वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने प्रकाश से बात करा था कि मुझे आपसे बहुत सारे बात करना है, और प्रकाश ने कहा था कि आपका नंबर दे दे, तो वो दे तो दिया था। और आज हमारी मीटिंग की वो बात वगैरह हुए थे, क्योंकि मैं इस एरिया में कुछ काम के लिए आया था, तो मैं वो मेरा काम कुछ ज़्यादा ही आर्ली हो गया है। तो मैं खड़ा था तो मैंने प्रकाश को पूछ लिया वैसे कौन सी एरिया में यूनिवर्सिटी है, तो उसने बता दिया। तो मैं यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ, अभी आपके इंतज़ार कर रहा हूँ। नित्या एकदम से मतलब समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करेगी, और वो घड़ी की ओर देखती है कि कशिश के जाने की वक्त भी है। कशिश और जानवी शायद अब निकल ही रहे होंगे। इधर दृष्टि मैम भी एकदम से आते हैं, बोलती कि तुम रुक क्यों गई? बोलती कि वो, तो बोलती कि क्या वो? और तभी प्रिंसिपल मैम चलते हुए उस साइड पे आती है और आके एकदम से बोलती कि अरे आप लोग सब चलिए, कुछ बात वगैरह करने हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए। तभी एकदम से जो है, जो नित्या बोलती कि वो मैम मुझे एक इमरजेंसी काम है तो मुझे जानी पड़ेगी, अब आई एम सॉरी मैम। तभी वो बोलती ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो दृष्टि मैम पहले से उनको बोल रखी थी कि उनको अर्ली जानी है। तो दृष्टि मैम बोलती अरे क्या हो गई है नित्या? ठीक, कुछ नहीं। वो तभी वो क्या करती है, अपनी जो रजिस्टर वगैरह बैग वगैरह सब कुछ प्रॉपर ठीक ठाक करके वो एकदम से निकल रही थी। दृष्टि मैम भी उसके साथ थी। दूसरी ओर से जानवी वो जा ही रही थी कशिश को लेके कि वहाँ पे स्नेहा आती है और स्नेहा रोक देती है। अब स्नेहा को कुछ बात वगैरह करनी थी जानवी से, तो आती हो बोलती कि जानवी सुनो ना, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानवी रुकती तो है और बोलती कि हाँ बोलो बोलो स्नेहा। तो बोलती कि यार तुम्हें वो उस दिन पार्टी के बारे में कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। तभी जानवी थोड़ी सी चुप हो जाती, क्योंकि जानवी को भी तो पता थी कि उस दिन पार्टी में क्या हुई थी। तो बोलती है वो हाँ पार्टी के बारे में बोलो, क्या क्या बात करनी है। और तभी वहाँ पे जो बरखा और उसकी दोस्त आते हैं, और हमेशा की तरह स्नेहा डर जाती है बरखा को देख के। वो क्या पूछनी थी वो हड़बड़ी में बोलने लगती है। वो नहीं, अगर तुम बिजी हो तो दैट्स फाइन, हम कभी बात कर ले। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, तो तुम्हारा नंबर मिल सकती है। और जो नंबर मांगती है ना, ये बात बरखा सुन लेती है। और बरखा चलती हुई आती है एकदम से और आके कशिश के साथ खड़ी हो जाती है। बोलती है आई ओके कशिश? कशिश बोलती है हाँ डेफिनेटली फाइन। तभी एकदम से जो बरखा है वो जानवी की ओर देखते बोलती है एक काम करो ना जानवी, अपने नंबर को अच्छे तरीके से कुछ डिज़ाइन करके, मतलब तुम समझ रही हो ना, आर्ट वगैरह करके और नोटिस बोर्ड में तुम टंगा सकती हो, मतलब अच्छी दिखेगी और सारे लोगों को आसानी हो जाएगी, तुम्हारी नंबर मतलब ऐसे मांगने नहीं पड़ेंगे ना, आराम से मिल जाएगी। तो जानवी उसे घूर के देखते बोलती एक्सक्यूज मी, वो नंबर है, कोई लोकल बास तो है नहीं जब। तो बोलती अच्छा, मतलब नहीं ठीक है, पर लोग मांग तो ऐसे रही है कि क्या ही बोले। इधर स्नेहा समझ जाती है और बोलती कि हाँ ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं कभी और बात करूँगी। तभी जानवी बोलती कि अरे स्नेहा क्या है, क्या बात करनी है कर लो, क्या पता बाद में वो याद रहे या ना रहे, तुम करो तो सही, क्या बात करनी है। बोलती कि नहीं वो बाद में बात करेंगे। तो वो चुप से चली जाती। इधर जानवी घूर के बरखा को देखती बोलती कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ। बोलती मेरी मेरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोलती कि अच्छा तो बीच में क्यों आती हूँ, बात कर रही थी ना मैं उसके साथ। बोलती हाँ तो कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इंटरफेयर तो बिल्कुल नहीं करी, मैंने बस ये बोली कि तुम अपनी ना मतलब नंबर को थोड़ी बहुत अच्छे से डिज़ाइन वगैरह करके आर्ट वगैरह करके बोर्ड नोटिस पे वहाँ पे दे दो, बस सिंपल सी ये बात है।
देखो तुम लोग अभी जा रहे थे, वो तुम्हें रोके और रोक के ये सारी चीज़ पूछ रहे, तो अगर पहले से तुम नंबर वहाँ पे दे दोगे तो मिल जाएंगे ना, और तुमसे पूछनी नहीं पड़ी। मैं तो तुम्हारी ही फ़ायदे की बात कर रही हूँ। तभी एकदम से जो जानवी वो दोनों हाथ को फोल्ड करके बोलती है, ये फ़ायदे की बात है? हाँ ऑब्वियसली फ़ायदे की ही तो बात है। तभी एकदम से बरखा की दोस्त बोलती है, बस कर अब चले हम। तो एकदम से बरखा एक तीखी स्माइल पास करते हुए एकदम से चली जा रही थी कि जो जानवी है वो बोलती कि चुड़ैल कहीं की। तभी एकदम से बरखा बोलती कि समझ गई डफर, टेक केयर, आराम से जाना, ये बोलती है और वो वहाँ से निकलने लगती है अपनी कार लेकर। बरखा तो चली जाती है तो कशिश हंसती है, बोलती कि तुम दोनों लड़ना कब बंद करोगे? वो बोलती है क्या पता, पता नहीं इसको मतलब लड़ने से फुर्सत मिलती कहाँ है, या अच्छे खासे बात भी कर सकते हैं हम। तो बोलती अच्छा, दुश्मनी से अब अच्छे खासे बात भी कर सकते हैं हम, काफ़ी स्पीडी से चीज़ें बदल रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। तभी वो बोलती है हाँ बस शुरू मत हो जाना अब चल, और हाँ प्लीज़ कृपया आगे से ध्यान रखना, आज तो बचते बचते बची है, अगर दिष्टि मैम ना होते बोलती कि हाँ ठीक ठीक है उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये दोनों निकलने लगते हैं और निकलते ही एकदम से, क्योंकि जो अक्षय था उसका कार भी एकदम से ऐसे साइड पे था कि जैसे ही बरखा अपनी कार लेके जा रही थी तो थोड़ी सी वो बार बार हॉर्न दे रही थी कि भाई साहब थोड़ी सी साइड करो अपनी कार को, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे वो बहस वगैरह हो रहे थे। इधर जानवी भी एकदम से जैसे स्कूटी निकलते देखती बरखा ऑलरेडी बहस कर रही है, तो वो रुकती है और एकदम से पूछती है बरखा की जो दोस्त थी उससे कि क्या प्रॉब्लम है। बोलती कि अरे यार पता नहीं कौन लड़का है, कब से बोली जा रही हूँ कि थोड़ी सी साइड कर लो अपनी कार को, पर ये बंदा सुनता ही नहीं है। कौन है? बोली पता नहीं कौन है। तो एकदम से जानवी उतरती है और एकदम से साइड पे जाती है, वो ग्लास पे एकदम से नॉक करती कि एक्सक्यूज़ मी। तो वो शीशा थोड़ी सी डाउन करते बोलती है हाँ जी बोलिए। बोलती कि भाई साहब कृपया अपनी कार को थोड़ी सी साइड करिए, अभी हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो गई है, हम एक एक करके निकलेंगे, कुछ कार निकलेंगे, कुछ स्कूटी निकलेंगे, कुछ बाइक निकलेंगे, तो अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपकी कार के ऊपर से थोड़ी ना जाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? तो तभी एकदम से बोलते कि इस तरह से बोलने की क्या बात है नॉर्मल। तो बोली भाई साहब मैं नॉर्मल तरीके से बोल रही हूँ, आप आप तनिक अपनी कार को थोड़ी सी साइड करिए ताकि हम जा सके। तो एकदम से जो अक्षय था, वो अक्षय का ही कार था, वो एकदम से थोड़ी सी साइड करता है तो पहले बरखा की कार निकल जाती है, बाकी कुछ कुछ और के बाइक वगैरह, फिर जाके जानवी और जो है कशिश निकलती है। लेकिन जैसी ही बस थोड़ी सी आगे बढ़ती है जो है एकदम से जानवी की स्कूटी रुक जाती है। तभी कशिश बोलती अब ये क्या है? जानवी बोलती कि मुझे क्या पता, स्कूटी से पूछ, कि तू ही चला रही थी ना। वो बोली हद होती है, देख मैं इसके ऊपर बैठी ज़रूर हूँ पर सारे काम ये खुद करती है, मैं नहीं करती हूँ। अच्छा तो अब देख ना। बोली हाँ तो उतर देखती हूँ। तो एकदम से जो कशिश है वो एक साइड से खड़ी हो जाती है और जानवी देखने लगती है कि स्टार्ट क्यों नहीं ले रही है। कुछ देर तक ये लोग वहीं पे खड़े थे और उधर नित्या और जो थी दृष्टि मैम, ये लोग एक साइड पे आ ही जाती है। दृष्टि मैम बोलती कि हुआ क्या है? देखिए वो कुछ नहीं। और ये बोलते हुए वो जैसे ही गेट के पास आती है तो देखता है कि वाकई में वो जो अक्षय था वो अपनी कार लेके खड़ा था, कार से बाहर होकर इंतज़ार में खड़ा था, बार बार घड़ी देख रहा था। तो जैसे ही नित्या को वो लड़का देखता है वो एकदम से गेट के थोड़ी करीब आ जाता है और एकदम से बोलती है कि गुड इवनिंग, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा ही वेट कर रहा था, लगभग कह सकते हो 2 घंटे से। तो नित्या घूर के उस लड़के को देख रहा था और इधर दृष्टि मैम थोड़ी सी शॉक हो जाती कि अब ये कौन है। तभी वो लड़का एकदम से बोलती है वैसे ये कौन है? दृष्टि मैम को देखते हुए बोलती है, तो नित्या बोलती कि ये वो मेरी कलीग है। बोलती अच्छा जी नमस्ते, मैं अक्षय हूँ।
तभी दृष्टि मैम भी बोलती है कि जी नमस्ते अक्षय, मैं पहचानी नहीं आपको। तभी एकदम से वो लड़का बोलती कि जी अभी तो नहीं पहचान पाएगी, पर होप्स हूँ कि बहुत जल्दी आप पहचान लो। तब तक के लिए आपको भी इंतज़ार करने पड़ेंगे और शायद मुझे भी। तभी दृष्टि मैम इसकी बातें ना प्रॉपर समझ ही नहीं पा रही थी। वो नीता को बोलती कि कौन है। तभी वो लड़का एकदम से बोलती कि वो आपके, सॉरी मैं ऐसे आपके यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ, आपको ऑकवर्ड ना लग रहे हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो क्या है ना, वो मुझे कुछ बात वगैरह करनी थे आपसे, आपके भाई से नंबर वगैरह ले लिए थे, तो आपसे बिना पूछे आपकी यूनिवर्सिटी आना इट्स नॉट गुड, आई नो दैट, पर मैं एरिया पे थी तो मतलब एरिया पे था तो। तभी नित्या अब वो क्या ही बोलेगी और ना ही वो एकदम से मना कर सकती है। अब भाई ने बोली है तो इधर दृष्टि मैम समझने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रही है, तो वो कुछ, अब इतनी तो समझदार वो खुद भी है कि नित्या पहले से परेशान थी। अब ये तो वो थोड़ी थोड़ी समझ जाती है और समझती ही वो एकदम से नित्या की ओर देखती है। नित्या की ओर देखती ही नित्या की लाचारी को समझ जाती है। तब वो बोलती कि ओह शिट, अच्छा तो ये वजह है। तभी नित्या बोलती कि अब क्या करूँ। बोलती कि एक काम करो, तुम चाहो तो मैं साथ में चल सकती हूँ। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि ये तो बेहतर होगी। तभी बोलती कि पर इस शख्स को देख के लगता तो नहीं है। खैर थोड़ी सी अब चीज़ अजीब है, तुम नॉर्मल तरीके से बात वगैरह करो, देखो समझाने की कोशिश करो, इससे हो सके तो बात करो, बाकी चीज़ मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि मुझे भी हार्डली जाना है, क्या करूँ मैं अब। तभी नित्या बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, आप जाइए, मैं इनसे बात कर लूँगी। ठीक है फिर, आर यू श्योर। तो हाँ आई एम डैम श्योर। तभी दृष्टि मैम वहाँ पे खड़ी ही रहती है, तो एकदम से अक्षय क्या करता है, आता है साइड में और बड़ी प्यार से नित्या के लिए दरवाज़ा खोलता है अपनी ही साइड पे। नित्या एकदम से बोलती है वो मैं पीछे बैठ सकती हूँ क्या। तभी वो लड़का एकदम से बोलती है "हाँ, फिलहाल मैं आपका ड्राइवर तो हूँ नहीं, तो इट्स ए रिक्वेस्ट, अगर आप मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तभी नित्या बोलती कि ओके फाइन। तो वो साइड में बैठा देता और इधर जानवी वो अपनी स्कूटी तो एक साइड पे ठीक ही कर रहा था, पर उसकी नज़र थोड़ी सी दूर में उसमें पड़ती है जो एक लड़का है वो नित्या को कार में बैठा रहा है। जानवी एकदम से होती है ये मेरी आंखों में कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैं कुछ धुंधली धुंधली सी देख रही हूँ क्या। तभी कश्यप बोलती है क्या हो गई है। बोलती कि मुझे नित्या मैम के साथ कोई लड़का दिख रहा है जो कार में बैठा रहा है, देख तो ज़रा। तो कशिश भी एकदम से देखती है और वो देखती है कि हाँ एक लड़का नित्या को कार में बैठा रहा है। कशिश थोड़ी देर चुप हो जाती है, वो देखती रहती है और उधर से कार में बैठते हुए कार एकदम से स्टार्ट होते हैं और वहाँ से चुप से चले जाते हैं। एकदम से जानवी की स्कूटी की साइड से जाती है वो कार। इधर कशिश कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, बोलती कि ये कौन है। ठीक है, प्रकाश भाई है क्या, जानवी पूछती है। कशिश बोलती है नहीं प्रकाश भाई तो है नहीं, कौन है ये। जानवी बोलती कि मुझे क्या पता। और तभी उस वक्त जो है दृष्टि मैम चलते हुए आती है उसी साइड में, तो एकदम से कशिश आवाज़ लगाती कि मैम। तभी दृष्टि मैम जो है वो पीछे देखती है और इन दोनों को देख के वो शॉक्ड हो जाती है और फटाक से दृष्टि मैम वो आगे चलते जो स्पीडी से जा रही कार की ओर देखती है और एक बार कशिश की ओर देखती है। कशिश भी नित्या मैम की इस तरह से देखना वो समझ जाती है कि दृष्टि मैम को पता है कि नित्या मैम किसी के साथ गई है। तो एकदम से बोलती कि मैम आपके साथ नित्या मैम नहीं गई। तो ये उसको कुछ का काम थी कशिश, वो तुम्हें बता देगी, डोंट वरी, परेशान मत होना और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, एवरीथिंग इज़ ओके एंड विल बी ओके, सो डोंट वरी। क्या हुआ है स्कूटी को जानवी। तो जानवी बोलती कि पता नहीं मैम, एकदम कैसे टाइम पे ये पता नहीं बंद हो गई। तभी एकदम से दृष्टि मैम बोल पड़ती है कि वैसे क्या ही बोले, शायद से ही टाइम है और
क्या पता गलत टाइम है। तभी जानवी बोलती कि सॉरी मैम, क्या बोले आपने? कि कुछ नहीं। इधर कशिश एकदम से दृष्टि मैम की ओर देखते बोलती कि मैम वो किसके साथ गई है, मतलब जिसके साथ गई है मैंने कभी नहीं देखी। दृष्टि मैम जो है एक लंबी सांस लेती है और वो आती है कशिश के पास, उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती कि देखो, ऐसे सिचुएशन में ना हर किसी को आनी पड़ती है, नित्या भी है, बस होप कि वो इस सिचुएशन से निकल जाए। कशिश बोलती कि कौन सी सिचुएशन, किस बारे में बात कर रही हो आप? बोली कि अच्छा तुम्हें पता नहीं है? क्या पता नहीं है, क्या बोल रही हो आप? क्लियर करके बोलो ना। ठीक, हाँ वो कशिश शायद नित्या को शादी के लिए प्रेशराइज कराए जा रहे हैं, आई थिंक सो। उसने मुझे प्रॉपर बताया नहीं, और इस लड़के के बात सुन के ऐसा लगा कि शायद प्रकाश ने कुछ सोचा है और ये लड़का। तो चुप हो जाती। इधर कशिश जैसी ये सुनती है वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और घूर के बस देख रही थी। जानवी प्रॉपर शॉक्ड, वो कशिश की ओर देखती है और इधर दृष्टि में बोलती देखो ऐसे ऐसे घूरो मत, मैंने कुछ नहीं किया, और तुम ना सब्र रखो, थोड़ी सी धीरज रखो, एवरीथिंग विल बी ओके, वो हैंडल कर लेगी। तब जाके कशिश को समझ आती कि व्हाई नित्या सो टेंस कल से। जानवी की स्कूटी तब ठीक हो चुकी थी, तो जानवी बोलती वो स्कूटी ठीक हो गई। कशिश चुप थी, वो बोलती कि मैम चलते हैं, टेक केयर, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ वो बोलती नहीं है। दृष्टि मैम समझ चुकी थी कि शायद उसे थोड़ी सी बुरी लगी है। वहाँ पे जानवी उसको लेके जाती है घर की ओर। पूरे रास्ते तक जानवी देखती कशिश एकदम शांत थी, चुप थी, गुमसुम सी। जानवी बात करने की कोशिश करती तो है पर कोई रिस्पॉन्स आते ही नहीं है। वो घर पहुंचती है, वो देखती, वो सीधा कमरे में जाती है, अपनी मॉम से बोलती है कि मम्मा मैं आ गई, कि हाँ बेटा कैसे रही दिन, बस इतना बोलती है कि ठीक थी, और वो चुप से जाती है कमरे में जाके वो फ्रेश वगैरह होती है और चुप से आके बेड में बैठ जाती है। जानवी उसके कमरे में आती है और देखती है कशिश चुपचाप बैठी हुई है। वो पूछती कि क्या हो गई है? कशिश बोलती कि कुछ नहीं, तो कि सच में कुछ नहीं है, चल बोलना, मुझसे क्या छुपा रही है चीज़ें, बहन हूँ तेरी, तेरी चुप्पी को भी समझती हूँ। तभी एकदम से कशिश बोलती है जब चुप्पी को समझती है तो पूछ क्यों रही है? कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, वो आ जाए तब बात करते हैं। ठीक है। उधर जो है अक्षय उसको लेके, नित्या को लेके एक कॉफ़ी शॉप पे गई थी कॉफ़ी पीने के लिए और बात करने के लिए। तो ये लोग जैसे ही कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, बैठते हैं, जो अक्षय है वो पूछता है कि वैसे आप क्या खाना पसंद करोगे? वैसे अगर बता दे कि आपको खाने में क्या पसंद है तो मेरे लिए आसान हो जाएंगे, आगे चल के मैं आपसे मतलब मुझे आपसे पूछना ना पड़े। तभी नित्या बोलती है कि वैसे कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल ही खाना खा लेती हूँ मैं। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होने लगती है। नित्या की मन तो बिल्कुल भी नहीं थी, बस चुप से बैठी हुई थी और बस ये कर रही थी कि बस ख़त्म हो और यहाँ से जाए, उसे दम घुट रही है। और कहीं ना कहीं अक्षय भी ये समझ रहा था, तो वो एकदम से बोलती कि देखिए, आई नो मुझे इस तरह से आना शायद आपको पसंद नहीं है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। आज के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ आप थोड़ी सी कंफर्टेबल होने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हो। अगर बात करने के लिए ऑकवर्ड फील आ जाए बीच में तो कुछ नहीं हो सकता, कंफर्टेबल होके बात करना ज़रूरी है। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा एक लड़की के साथ रिलेशन था, बोल सकते हो, एंड एक समय में हम दोनों को ही ऐसा लगा कि हम दोनों अब रिलेशन को आगे नहीं ले जा सकते हैं। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने वो रिश्ता रोक कर दिए। नाउ शी इज़ मैरिड, और अभी कभी कभार उससे बात वगैरह होते हैं, बट एज ए फ्रेंडली, क्योंकि हम वाकई में दोस्त थे कॉलेज लाइफ से।
तो बस पूछ लिया करते हैं कि कैसे, और बता दे आपको उसका हस्बैंड भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सो इट्स टोटली फाइन फॉर अस। मैं ये पहले ही बता देता हूँ क्योंकि आगे चल के अगर आपको पता चलेगी कि शादी के बाद है ये सारी चीज़, तो हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो, आपको बुरी लगे। तभी नित्या घूर के देखते हो, देखिए एक्सक्यूज़ मी, शादी, ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे आप पसंद हो। मैंने अपने घर वालों से भी बात करा, एक्चुअली मैंने नहीं, प्रकाश से बात करा है, मेरी मम्मी पापा से, आपकी पिक्चर भी दिखाया है, और मेरे मम्मी पापा को आप बहुत पसंद हो, खास करके मेरी जो छोटी बहन है उससे भी आप बहुत पसंद हो। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ देखते हुए, तो अब अगर आप मान जाओ तो सब चीज़ आगे बढ़ेगी। तो सोचा क्यों ना आपसे डायरेक्ट बात करे जाए, इसीलिए तो आपके घर जाना, और अब आज आप हम यहीं पे मिल रहे हैं। नीता थोड़ी सी शांत हो गई है कि रे प्रकाश ने घर पे जाके भी बात कर लिया, आखिर इतनी जल्दी ही क्या है, अब वो क्या ही बोलेगी। तभी एकदम से जो नित्या है वो बोलती कि देखिए मैंने अभी अभी सिटी चेंज करे है, फिर यहाँ पे जॉइनिंग हुई है, तो मुझे थोड़ी सी वक्त चाहिए ना, मैं अभी भी यहाँ पे पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाई हूँ, तो मैं इतनी जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करनी नहीं चाहती। तभी एकदम से अक्षय बोल पड़ता है कि आपको सेटल होने की ज़रूरत क्या है, अगर शादी हो जाता है तो खुद सेटल हो ही जाओगे उस वे में, और मैं कभी भी आपको रोकूंगा नहीं कि जॉब नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, आप बिंदास वो कर सकते हो जो आपको कर सकते हो, उसमें मुझे कोई भी इशू नहीं है। आपका फ्रीडम पूरी तरह से आपके ही होंगे, मैं आपकी फ्रीडम को ख़त्म नहीं करूँगा। नित्या थोड़ी सी चुप हो जाती, उसे समझ नहीं आती अब वो क्या करेगी। वो ये सोचती कि अब सीधा शायद प्रकाश से ही बात करके चीज़ों को सॉल्व करे जाए, वही सोचती है, और कॉफ़ी पीते पीते बोलती कि हाँ ठीक है वो। और जो अक्षय था ना, उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, पोलाइटली, फुल रिस्पेक्ट दे के, एक अच्छे कंफर्ट दे के बात कर रहा था वो। नित्या जब जब ऑकवर्ड हो रही थी तब तब वो टॉपिक को चेंज करके बात करता था, ये अलग था उसका, और रिस्पेक्ट प्रूव पर देता था। जैसे जैसे वो कॉफ़ी ख़त्म होती तो नित्या एकदम से बोलती कि हमें लगता है कि अब हमें उठना चाहिए। तभी एकदम से जो था अक्षय बोलती कि जी बिल्कुल, आपकी इच्छा ही सबसे आगे रहेंगे, ठीक है चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको लेकर उसके घर तक आते हैं। जैसे घर पहुंचते हैं, अक्षय भी आता है, तो जैसे ही सीता डोर ओपन करती तो वो शॉक्ड होती है क्योंकि दोनों एक साथ आए हैं। वो चुप थी, इधर वो एंटर करती है, एंटर करते ही वो अपने कमरे में जाती है। प्रकाश थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था, तो वो आके बैठता है अक्षय, और प्रकाश को कॉल करता है कि कहाँ रह गया है। प्रकाश भी बोलते कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस रुक जा। वो भी आ जाते हैं, वो आके एकदम से बात करता है। तो जो अक्षय था ना, वो बहुत खुश था, और वो बहुत जम के तारीफ कर रहा था कि यार तेरी बहन ना मस्त है यार, आई एम सॉरी साउंड लिटिल बैड बट शी इज़ ऑसम, द वे शी टॉक वेरी अच्छी, मतलब मैं यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तभी प्रकाश हंस पड़ते बोलती कि देख देख मैं समझ रहा हूँ, पर वो मेरी बहन है यार, मेरी लाडली है, मेरी जान बचती है उसमें। तो बोलती कि तो तेरी जान को संभालने के लिए मैं हूँ ना, बस मौका तो दे, कभी उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आई स्वेयर, वो जो भी कहेगी ना सब कर लूँगा। और क्या ही बोले यार, एक तरफ से तो मेरी आ, थोड़ी बहुत अजीब सी रिश्ता हो जाएंगे क्योंकि एक तरफ से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तुझसे हर बात शेयर करता हूँ, और दूसरी तरफ से अगर वो मेरी वाइफ हुई थी तो वाइफ का भाई, मतलब समझ रहा है ना। तभी प्रकाश हंस पड़ता है, बोलती है नहीं नहीं तू बोल सकता है बिना झिझक के। यार उसकी स्माइल बहुत प्यारी है, हालांकि मेरे साथ जब थी बात वगैरह कर रहे थे हम तब नहीं करे, पर वेरी यूनिक, जब इस पे, मतलब मैं यार मेरे, तो बोलती कि यार चुप हो जा, मैं समझ रहा हूँ तुझे। यहाँ पे थोड़ी बहुत वो बात वगैरह कर ही रहे थे। नित्या को समझ आ नहीं रही थी कि वो करेगी क्या, सर फटी जा रही थी। उधर कशिश नित्या को एक कॉल करती है, उसे जैसे ही कॉल करती है वो रिसीव करती है, बोलती कि हाँ गुड इवनिंग।
तभी नित्या बोलती कि हाँ वो गुड इवनिंग, आप घर पहुँचे? कि हाँ मैं बस अभी आई हूँ घर। ठीक है, अच्छा कहीं गए थे क्या मैम? नीता थोड़ी सी चुप होकर बोलती कि नहीं तो मैं घर ही हूँ। क्यों कशिश? ठीक है, नहीं कुछ नहीं, पढ़ाने नहीं आओगे? तभी एकदम से जो नित्या है, क्योंकि नित्या को बात करनी थी प्रकाश से, बोलती है कशिश वो नहीं, आज मैं नहीं आऊँगी, मुझे कुछ काम है। कशिश कोई पलट के जवाब नहीं पूछती, बोलती कि इट्स ओके, टेक केयर, मैं रखती हूँ। और वो रख देती है, कुछ नहीं बोलती है। वो जानवी को बोलती कि घर जा। क्यों, मैम नहीं आ रही है क्या? घर जा जानवी, वो नहीं आएगी। तो तू इतने लो साउंड क्यों कर रही है? बोलती कि कुछ नहीं जानवी, तू घर जा प्लीज़। आई ओके जानवी, मैंने एक बार बोली ना घर जा। फाइन, रिलैक्स, ओके जा रही हूँ, रिलैक्स। और जानवी वहाँ से चुप से चली जाती है। कशिश वहाँ पे टेबल पे बैठती है और वो खुद ही अपनी पढ़ाई करने लगती है। इधर नित्या फ्रेश वगैरह होके वो जाती है। वहाँ पे अक्षय जो था वो आधे घंटे तक रुकता है और बात वगैरह करके एक टाइम पे उसका कॉल आ जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। वो चला जाते हैं, नित्या आती है प्रकाश के सामने और बोलती कि भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलती कि हाँ हाँ रुको, बैठो। वो बैठती है और बोलती कि भाई प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए ठीक है, क्या बोलने वाले हो वैसे? देखिए भाई प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना। वो मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है प्लीज़। मैंने अभी अभी तो शहर छोड़ी, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी अभी कुछ साल तक। तभी एकदम से प्रकाश बोलते कि बच्चा, मैं जानता हूँ तुमने हर वक्त ना हमारे चक्कर में अपनी चीज़ों को छोड़ दिए, कितने बार सेक्रीफाइस करोगे। और जब आप तुम्हारे पास समय है खुद के लिए सोचना, तो सोचो ना। ये लड़का ना बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको। ये ना कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगा, तुम्हें खुश रखेगा। और इसकी फैमिली भी ना बहुत अच्छे है। पता है, जब पहली बार मैं इसके घर पे गया था ना, इसके मम्मी पापा से जैसे बात करा था ना, आई स्वेयर बच्चा, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा मैं अपनी मम्मी पापा के पास हूँ। प्रकाश थोड़ा वो इमोशनल हो जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि नित्या और प्रकाश का जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है बहुत टफ। दोनों के पिताजी और मम्मी गुजर गए थे एक्सीडेंट में। तो तब की सिचुएशन को वो दर्शाते हुए थोड़ी सी भावुक हो जाता है। और वो ये बोलते हैं कि जिस तरह से वो लोग मतलब बात वगैरह कर रहे थे, यार मुझे एक मिनट के लगा कि मैं अपने घर में हूँ, अपनी मम्मी पापा से बात कर रहा हूँ। इतना प्यार यावर करे है ना कि मैं बोल नहीं सकता था। तब मुझे लगा कि अगर इस घर में मेरी बहन आएगी तो उसे माता पिता की भी वो कमी जो है वो पूरी हो जाएगी बेटा। नित्या अपने भाई को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। वो एकदम से उठती है, प्रकाश को हक करते हुए कि तो फिर आप रो क्यों रहे हो, रोना बंद करिए भाई। पर वो तो थी बेटा कुछ नहीं, प्लीज़ मैं तुम्हारा बस खुशी तो चाहता हूँ ना। और यकीन मानो तुम इस रिश्तों में ज़्यादा खुश होगी बेटा। इस संडे ना मैंने उन लोगों को बुलाया है घर पे, अक्षय का माता पिता को। प्लीज़ एक एक बार मिल लो, वो ना बहुत प्यारे हैं। और तुम्हें कोई भी कमी महसूस नहीं होगा इधर। तो नित्या चुप, अप, अपनी भाई की इस तरह से वो भावुक हो जाना नित्या को चुप करा देती है। नित्या चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। साइड पे सीता खड़ी थी और वो भी नित्या की ओर एकटक देख रही थी। वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। नित्या एकदम से अपने भाई को हक कर लेती है, हक करती है, उसके आंखों से दो आंसू से रखते हुए गाल पे आ जाती है। अब ये कहानी हम यहीं पे रखते हैं। पता नहीं इस कहानी का मोड़ कहाँ पे जाएगी।
वो आप सबको पता हो ही जाएगी जैसे जैसे कहानी चलेगी अपनी चीज़ पे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। एंड आई एम सॉरी कि नाइट स्टोरी नहीं आई है। थोड़ी बहुत सिर दर्द वगैरह थे तो नाइट स्टोरी मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, और शायद इस नाइट स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही गैप वगैरह जा रहा है। थोड़ी सी समय दीजिए मुझे, मैं अपनी फॉर्म में वापस आने में मुझे कुछ दिन लग जाएगी। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और मैं कोशिश करूँगी नाइट स्टोरी परफेक्ट टाइम पे आ जाए। तो खुदा हाफिज़, टाटा, टेक केयर ऑल गाइस, सी यू सून।